हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जो हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल, आज उसके एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मतलब इस एनालिसिस के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने खुद एग्ज़ाम में बैठकर फील किया है। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 23 जून फर्स्ट शिफ्ट को था। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं कि मैथ का हमारा किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, कैलकुलेटिव आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा वर्क टाइम है उससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं बहुत ही सिंपल। दूसरा, अगर मैं बात करूँ SI CI की, उससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो भी इतने इजी आ रहे हैं, बहुत ही इजी। किसी में दर निकालना, किसी में ब्याज निकालना, बहुत ही इजी, आप आसानी से निकाल सकते हो। स्पीड और टाइम डिस्टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन है सिर्फ ओनली। डिस्काउंट से भी हमारे 1 या 2 क्वेश्चन है, वो भी इतने इजी, बहुत ही इजी। मेंसुरेशन, हाँ, मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन बनने हैं वो थोड़े कैलकुलेटिव बनाए हुए, जो आंसर जो उसमें डेटा दिया हुआ है ना, वो पॉइंटों में दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। मेंसुरेशन में जो हमारा चतुर्भुज है उससे 1 क्वेश्चन था, उसमें भी एंगल निकालना था, वो भी इतना हार्ड नहीं था। 1 क्वेश्चन बीजगणित से हमारे 2 क्वेश्चन थे। 1 क्वेश्चन में मूल निकालना था, और 1 क्वेश्चन हमारा, मैं आगे बताऊंगा किस टाइप का था। एक ही क्वेश्चन हमारा त्रिकोणमिति से था। नामधारा से मेरे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। प्रॉफिट लॉस 1 क्वेश्चन था। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन थे सिर्फ। बहुलक से हमारा 1 क्वेश्चन बहुलक से था, 1 माध्यिका से और 1 माध्य थे। और माध्य भी सिर्फ जो है, ऐसे नहीं कि बस टेबल वाले जो डेटा दे रखा है, नहीं, टेबल वाला नहीं, बस सिंपल ही संख्या दी हुई है, उनका बहुलक निकालना है, उन्हीं की माध्यिका निकालनी है और उन्हीं का माध्य निकालना है। ऐसा नहीं कि टेबल वाली जो देते हैं ना, बारंबारता, संचय बारंबारता, यानी वो ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी वाला कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है, बस सिंपल था, सिंपल तरीके से निकालना था। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो कुल मिलाकर जो हमारा मैथ है वो बहुत ही इजी आ रहा है, इतना हार्ड नहीं आ रहा है, नहीं उसे मॉडरेट कह सकते हैं, नहीं हार्ड कह सकते हैं, इजी कह सकते हैं, बहुत ही इजी था। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो हमारे सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे, 3 से 4, और वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। इतने आसान क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं कि आप बैठा रहे दिमाग लगा रहे, दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे थे, आप आसानी से उनको सेटलमेंट कर सकते थे उनका। दूसरा, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग से थे, भाई कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने 3 से 4 लिखे हैं, लेकिन 3 से 4 नहीं, लगभग ऐसे थे 6 से 7 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से थे, अलग अलग तरीके के। ठीक, ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो उससे 1 या 2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, वो भी इजी क्वेश्चन थे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन थे, 1 से 2 नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन थे इसमें। जो ना ही क्लॉक से कोई क्वेश्चन था, और नहीं कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन था। बैठक व्यवस्था से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन थे, बैठक व्यवस्था से, और बैठक व्यवस्था भी इतनी हार्ड नहीं थी, बहुत ही आसान था। हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन जो वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है ना, उनसे थे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन। कुल मिलाकर रीजनिंग भी हमारी जो थी वो बहुत आसान थी। बस अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट और बैठक व्यवस्था और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इन 3 टॉपिक को छोड़ दें, तो बाकी जो टॉपिक थे वो आप बिना पेंसिल और बिना कागज़ के कर सकते हैं अपने मन में। ठीक है, उसमें भी आपसे कोई भी सवाल गलत नहीं होने वाला, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन इतने ईजी थे, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये भी हमारा क्या था, ईजी था रीजनिंग भी। अब बात करते हैं जीके की। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में हमारा जो करंट अफेयर थे, भाई बहुत वेटेज है। अगर कुछ भी किसी का भी सिलेक्शन करवाएगी ना, तो वो करवाएगी करंट अफेयर। अगर किसी करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ है ना, और कंप्यूटर पे, तो क्वालिफाई कर जाएगा। सिर्फ 2 सब्जेक्ट की वजह से क्वालिफाई कर जाएगा, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। क्योंकि करंट अफेयर्स जो थी हमारी 8 से 10 क्वेश्चन थे, और इतने हार्ड नहीं थे, रिसेंट के पूछे हुए थे 2024, और 2024 के कोई नहीं था, लगभग 2025
2024 का एक क्वेश्चन था। तो यार बाकी जो थे रिसेंटली पूछे हुए थे सभी के सभी, ठीक है। और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ 5 से 6 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री से हमारे 1 से 2 क्वेश्चन थे सिर्फ। इकोनॉमिक्स की एक क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एक था, सिर्फ एक इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं था ज्योग्राफी से। केमिस्ट्री की बात करूँ तो एक क्वेश्चन था, वो भी कोई अभिक्रिया दी हुई थी, उसमें पता लगाना था कि कौन सी अभिक्रिया जो हमारी असमानुपातिक है। वो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। दूसरा बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था। पॉलिटी से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो भी उसमें भी सिंपल आर्टिकल पूछे हुए थे, वो भी कोई हार्ड नहीं थे, बहुत आसान थे। स्टैटिक जीके की बात करूँ तो स्टैटिक जीके में हमारा कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आया स्टैटिक जीके से, कुछ भी नहीं, ठीक है। एनी टॉपिक से जो था हमारा, करंट से, कंप्यूटर से, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन ले लिया, क्या बोलते हैं बायोलॉजी से क्वेश्चन ले लिया, ऐसे ही मतलब फिजिक्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं था। सिर्फ इन जो टॉपिक मैंने बताए इनसे मतलब सभी सवाल बनाए हुए थे। और मैं अगर बात करूँ कुल मिलाकर देखिए जो हमारा मैथ था, अगर मैं मैथ की बात करूँ तो इसे हम इजी कह सकते हैं, मॉडरेट नहीं कह सकते ना, इसे हार्ड कह सकते हैं, इसे हम इजी कह सकते हैं। और रीजनिंग की बात करूँ, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो ये भी हमारी कैसी थी, इजी थी, इसे भी मॉडरेट नहीं कह सकते। ओके, ये मॉडरेट नहीं था और ना ही मॉडरेट ये थी रीजनिंग। ओके, अगर अब मैं बात करता हूँ जीके की, तो भाई ये इसे आप मॉडरेट भी कह सकते हो और इसे आप हार्ड भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो थे ना वो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिससे कि मतलब बच्चों ने कभी पढ़े ही नहीं होंगे बहुत से क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो अगर मैं बात करूं जीके की, तो भाई जिसकी जीके पर अच्छी पकड़ है, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर पर, 2 विषयों पर, इन 2 सब्जेक्ट पर भी किसी की अच्छी पकड़ है ना, तो भी इसमें क्वालिफाई कर जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग सभी कर जाएंगे, लगभग 30 ये होते हैं और इनमें से लगभग 55 प्लस सभी कर जाएंगे सभी। अगर कोई थोड़ा भी पढ़ने वाला है ना तो सभी के सभी 55 प्लस कर जाएंगे इसमें। और अगर मैं बात करूँ जीके की, तो भाई इसमें से आप कर सकते हैं, इसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं इसमें, 55 से 10 से 15 क्वेश्चन। तो यानी पूरे के पूरे पेपर में अगर मैं बात करूँ टोटल, तो आप 70 से 80 क्वेश्चन बहुत आसानी कर सकते हैं बिना किसी डर खौफ के और बिना किसी गलती के। आप 70 से 80 क्वेश्चन बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप थोड़ा भी मतलब मेहनत कर लो तो इतने क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, तो इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि मेरी जो शिफ्ट थी उसमें मैथ के क्वेश्चन कैसे आए, जीके क्वेश्चन कैसे आए, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आए, उससे रिलेटेड मैं अगर आप कमेंट करोगे तो मैं शाम को ही एक क्वेश्चन हर टाइप का जो मेरी शिफ्ट में आया ना, वो उससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं सभी तरीके का आपके इसमें करवा दूंगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा और आप उन्हें करके चले जाना। 100% आपको बिल्कुल 100% बता रहा हूँ, बिल्कुल वही टाइप मिलेगा। क्योंकि अब जो है ना, ऐसा नहीं कि पैटर्न बदल रहे हैं, नहीं, किसी भी चीज़ का पैटर्न नहीं बदल रहे। पैटर्न अगर बदल रहे हैं तो सिर्फ जीके का बदल रहे हैं। वो कभी मतलब करंट तो इधर उधर कर ही नहीं, करंट के तो 8 से 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। कंप्यूटर के भी दे रहे हैं, कंप्यूटर के भी 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वो अगर किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ उसे ही ऐड कर रहे हैं जीके को, वो रीजनिंग और मैथ को कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल पैटर्न सेम का सेम है, जैसा चलता आ रहा है ऐसा ही है। तो अगर आप कहोगे तो मैं जैसे मेरी शिफ्ट में आई, हर तरीके का आपको एक क्वेश्चन डाल दूँगा, बिल्कुल सेम वही। और उनमें से अगर ज़्यादा ना ज़्यादा तो आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन वो नहीं लगेंगे, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। ओके।